हमारी माँ के पैसे की ताकत पर चुना गया है। ये सुनकर एल्वेरा और भी दुखी हो जाती है, क्योंकि उसमें वो गुणवत्ता नहीं थी जो कोई पसंद करेगा। घर पर एल्वेरा की माँ एल्वेरा के लिए सबसे अच्छे सूट बनाने के लिए एक डिजाइनर को बुलाती है, लेकिन ये देखा जाता है कि एल्वेरा बहुत मोटी है, क्योंकि वो बहुत खाना खाती थी। अब डिजाइनर एल्वेरा की माँ को बताता है कि अगर उसे सुंदर कपड़े पहनने हैं तो उसे पतला होना पड़ेगा। इसीलिए एल्वेरा की माँ अपनी डाइट शुरू करती है और उसे खाने में केवल नींबू पानी देती है, ताकि उसका वजन जल्दी कम हो जाए। अगले दिन हम देखते हैं कि मिस सोफी 16 की 16 लड़कियों से मिल रही थी। वह उनसे बात करके उनकी आंतरिक सुंदरता जानना चाहती थी। यहाँ हागन्स भी आता है। वह आता है और एल्वेरा से मिलता है और उससे बात करता है। उसके विचारों को सुनकर उसे उस पर तरस आने लगता है कि वो समाज में फिट होने के लिए इतनी परेशानी से गुजर रही है। वो तब से इतनी मेहनत कर रही थी और इस पूरे समय में हर किसी द्वारा उसका मजाक उड़ाए जाने के बावजूद वो अभी भी बहादुरी से खड़ी रही और अपने चयन की उम्मीद के साथ खड़ी रही। सोफी को उस पर तरस आता है और उसकी मदद करने के लिए वो उसे एक गुप्त चीज देती है, जिससे उसका स्वस्थ शरीर पतला हो जाए। उसके अंदर क्या था ये हमें तब पता चलता है जब एल्वेरा इसे अपनी बहन को दिखाती है। उसके अंदर एक टेपवर्म का अंडा था। वो बताती है कि मिस सोफी ने उसे बताया है कि अगर मैं इसे खाऊंगी तो इसे खाने के बाद मैं जो कुछ भी खाऊंगी मेरा वजन कम रहेगा और मैं जल्द ही पतली हो जाऊंगी, और एक बार जब मैं राजकुमार जूलियन से शादी कर लूंगी तो मैं इस टेपवर्म को एंटीडोट खाकर मार दूंगी। ये सभी बातें एल्वेरा को मिस सोफी ने बताई थी, लेकिन एल्वेरा को इसके नुकसान नहीं पता थे जो बाद में देखने को मिलने वाले थे। एल्वेरा की बहन को कहीं न कहीं इसके नुकसान का अंदाजा था। वो एल्वेरा को इसे खाने से मना भी करती है, लेकिन एल्वेरा किसी भी कीमत पर राजकुमार जूलियन को खाना नहीं चाहती थी। उसे उससे शादी करनी थी, इसलिए वो बिना सोचे समझे ये अंडा खा लेती है। इस बीच राजकुमार जूलियन अपने दोस्तों के साथ शिकार करने आते हैं। उसे देखकर वो एक बार फिर राजकुमार के साथ रहने का सपना देखने लगती है। राजकुमार के जाने के बाद जब वे घर जा रहे थे तो एल्वेरा देखती है कि अंडे यानी उसकी सौतेली बहन अपने नौकर के साथ थी। ये देखकर वो गुस्सा हो जाती है और अपनी माँ को ये बताती है। एल्वेरा की माँ उस पर बहुत गुस्सा करती है। वो उसे इस गलती के लिए मारती है और फिर इससे भी बुरा करती है। उसे अपने ही घर में एक नौकरानी बनाकर रखती है और उसे घर में ही कैद रहने के लिए भी कहती है। एल्वेरा अपनी माँ के इस फैसले से बहुत खुश थी, क्योंकि वो जानती थी कि उसकी सबसे बड़ी प्रतियोगी उसकी बहन एग्नेस है। आज उसने टेप भी खा लिया था, इसलिए उसे चिंता नहीं थी कि उसे पतला होना है। वो अपनी माँ और एग्नेस से छिपकर बहुत खाना खाती है। एग्नेस उसके लिए ये खाना लाई थी, क्योंकि कहीं न कहीं एग्नेस भी चाहती थी कि एल्वेरा मोटी न हो। अब कहानी में 3 महीने बीत जाते हैं। अंत में मास्क को एल्वेरा की नाक से हटा दिया जाता है और ये दिखाया जाता है कि उसकी नाक बहुत सुंदर आकार में आ गई है। उसकी सर्जरी सफल रही और वो पहले से ज्यादा सुंदर दिखने लगी। एल्वेरा उस समारोह में पूरे उत्साह